अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला का फजल करम और उसकी रहमत आप लोगों के साथ शामिल हाल होगी। और आज की वीडियो का थंबनेल आप लोग देख चुके हैं कि आज हम लोग किस मौजू पर बात करने वाले हैं। और तकरीबन इस मौजू को 4-5 माह हो चुके हैं, लेकिन मेरी नज़र से अभी पिछले दिनों ये वीडियो गुजरी हैं तो मुझे बहुत अजीब लगा और मेरे दिल को बहुत मलाल हुआ कि पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से जा चुके होते हैं और किसी दयार गैर में रहने लगते हैं तो उनको पाकिस्तान इतना बुरा लगने लगता है और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। इतना प्यारा मुल्क हमारा, तुम्हारी पैदाइश यहीं की है, सब कुछ तुम्हारा लेना देना सब कुछ यहीं का है, फिर भी तुम अपने मुल्क को गालियाँ देते हो। शेम ऑन यू। जिस धरती पे पैदा हुए हो ना उसको चूमो। लाख खराबियाँ हर जगह मौजूद होती हैं, सब जगह अच्छे लोग नहीं होते, समझ में आई। कीड़े हर माहौल में होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरा फिर भी बहुत अच्छा है। बाहर मुल्कों में आप देखें किस तरह के रेप केसेस होते हैं और क्या क्या कुछ नहीं हो जाता है मुसलमानों के साथ। अमेरिका में 9/11 के बाद के जो हालात थे वो आप लोगों ने नहीं देखे थे, आपके सामने ही था ना सब कुछ। तो फिर इतना पाकिस्तान की बुराई क्यों वहाँ पर बैठकर। आप समझ चुके होंगे कि बात किसके मुतालिक हो रही है। आज बात मैं कर रही हूँ शाहिद अनवर और मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में। जैसा कि मुफ्ती साहब ने, उनको भी ज़ाहिर है किसी ने कहा होगा, जुमा पढ़ाते हैं, वाज करते हैं, बयान करते हैं, मैं उनकी तरफदारी में नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। बस मेरी नज़र से गुजरी है बातें तो मुझे बहुत बुरी लगी हैं और काफ़ी मलाल हुआ है मुझे कि उन्होंने इतने शाइस्ता अंदाज में समझाया है सब कुछ और एक आपको बयान दिया, आपको समझाने की कोशिश की है। पीछे अगर बैकग्राउंड में आप लोगों को शोर की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ, क्योंकि रश एरिया में घर है तो ज़ाहिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। थोड़ा सुने, सपोर्ट करें बात को मेरी और आगे तक पहुँचाएँ। तो मुफ्ती साहब ने जो है, किसी ने उनको पर्ची दी होगी जुमे का जब वाज करते हैं, या किसी ने तो कहा होगा कि मुफ्ती साहब इस तरह से ये बात है, आप इसके मुतालिक वीडियो बनाएं कि बंदा पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की बुराई करता है और गरीबों को लान तान करता है। तो अव्वल तो बेटा जी, गरीब तो आप भी हो गए, कभी ना कभी तो हो गई गरीब। हमारे दादा नाना पर नाना जो हमारी जद्दी पुश्ती होते हैं, जद्दी पुश्ती बहुत कम लोग अमीर होते हैं, बहुत कम अमीर लोग होते हैं, ठीक है ना। अक्सर लोग अपने वालिदैन की कमाई पर इतराते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग बहुत गुर्बत के बाद खुद अमीर होते हैं तो वो अपने वालिदैन पर अकड़ते हैं, सब रिश्तेदारों पर अकड़ते हैं और अपनी भड़ास दूसरों पर भी निकालते हैं। तो फिर ये एक अलहदा से नफसियाती मसला हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना जिस मौजू पर, तो मुफ्ती साहब ने आपको बड़े शाइस्ता अंदाज में समझाया और बताया कि गरीबों की दिल आज़ारी ना करो। गुर्बत और गरीब तो अल्लाह के करीब हैं। अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब चैनल को मोनेटाइज़ करा कर चैनल चला रहे हैं तो उनका अपना ज़ाती फ़ेल है। उन्होंने गरीबों को तो बुरा नहीं कहा, माना कि जराइम जन्म लेते हैं गुर्बत से, मजबूर करती है गुर्बत, लेकिन गुर्बत को मिटाने वाले भी हम लोग हैं। जो खाते पीते अमीर लोग हैं वो क्यों हिस्से मारते हैं। जिनको गनी का टाइटल दिया है ना खुदा ने, तो वो गनी लोग अपनी ज़कात क्यों नहीं निकालते हैं। ज़कात निकालने में डंडी क्यों मारते हैं। अगर ज़कात बराबर निकालें और सही के गरीबों में तकसीम करें, प्रॉपर तकसीम हो ज़कात की, तो कोई गरीब नहीं रहेगा। और ये मेरे नबी का फरमान है। और गुर्बत तो मेरे नबी ने पसंद किया, आप किस खेत की मूली हो। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहानों के ताजदार, सरदारुल अंबिया, ठीक है ना, उनको अल्लाह ताला ने दोनों जहानों की बादशाहत दी थी। चाहते हैं तो वो गुर्बत को नहीं अपनाते, मगर उन्होंने गरीब रहना पसंद किया, गुर्बत और कनात में ज़िंदगी गुजारी। बीबी फातिमा ज़हरा को जहाज़ जो दिया वो भी देख सकते हो आप अगर सपोर्ट कर रहे हो ना शाहिद अनवर साहब, तो आप अपनी फैमिली को कर रहे होगे सपोर्ट, या आपके दोस्त अहबाबों को जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे या आपकी जूतियाँ उठाते होंगे तो आप उनको कर रहे होगे सपोर्ट। बाहर निकलो और झोंपड़ियों में रहने वाले गरीबों को दो पैसा, उनकी मदद करो। अल्लाह ताला से कारोबार इस तरीके से नहीं होता, रब तो उन गरीबों का भी है। अगर अल्लाह से आप कर रहे हो ना, रब से तिजारत ये होती है कि उसकी राह में कुछ खर्च करो और उसको कह कर करो कि अल्लाह तुझसे तिजारत कर रहा हूँ, इसका रिटर्न तो अल्लाह ताला करेगा। अगर आप 20 करोगे तो 100 देगा आपको अल्लाह ताला, ये मेरा पुख्ता ईमान और यकीन है। तो बस किसी को मोटिवेट नहीं करो और कमाने का सबको अंदाज़ सिखाओ, मगर जहालत के अंदाज में नहीं कि बंदा डीमोटिवेशन लेकर अपने घर को बैठ जाए। जिस तरह आपको इंटरनेट की सहूलतें मुयस्सर हैं, इस तरह हर एक घर में नहीं है। लोग किस तरह से डेटा पैकेज करवाते हैं, या कोई किसी की शॉप पर, कितने बच्चे यूट्यूबर हैं जो कहीं और शॉप पर जाते हैं जहाँ पर चल रहा होता है नेटवर्क, और वहाँ पे जाके अपनी वीडियोस को जो है अपलोड करते हैं। आपकी तरह सहूलत नहीं है। दिमाग आपके पास है, बहुत अच्छा दिमाग है, तो दिमाग उनके पास भी है, उनका भी बहुत अच्छा दिमाग है। तो अल्लाह से तकब्बुर के लिए माफ़ी मांगो। तकब्बुर अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। आजिज़ी और इनकिसारी में भलाई है, तकब्बुर में नहीं है। ज़िल्लत व ख्वारी उठाइए उन कौमों ने जिन्होंने तकब्बुर किया है। फ़िरौन की कौम देख लें। और मौलवी साहब ने तो आपको गालियाँ नहीं दी, वीडियो मैंने देखी है, तो इस बात पर भी शेम ऑन यू, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर गाली दे रहे हैं, गाली देकर आगे बढ़ रहे हैं। गाली देना कोई नहीं है, किसी के मुंह से भी निकल सकती है, आगे बढ़ने के लिए कोई भी गालियाँ दे सकता है।
تو آپ نے ان کو لاسٹ میں گالی بھی دی ہے، اور وہ یہاں پر میں مینشن کروں گی وہ حصہ بھی جو لوگوں نے شاید نہیں سنا ہوگا. ایک عالم دین کو، مفتی کو گالی دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو شاید سمجھایا نہیں گیا ہوگا، بتایا نہیں گیا ہوگا. بچپن میں بتایا جاتا ہے نا، تو بڑے ہو کر بھی دماغ میں رہتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ مولوی اپنے فتوے دیتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے. ایسے نہ کہیں، علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں. جو علماء حق ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو علماء سو ہیں نا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے انشاءاللہ. جو دین اسلام کو بدنام کرے گا نا اور غلط پروموٹ کرے گا تو اس کے لیے میری بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گڑھے میں ڈالے عذاب کے کہ وہ کبھی نہ نکل پائے. کیونکہ دین اسلام سے مذاق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور جو ان کی تربیت ہے اور جو ان کی سنت ہے اس پہ عمل کرنا ہمارا شعار ہونا چاہیے اور ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے اور قرآن کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میری اولاد کو اور جتنے بھی دیکھنے والے میرے بہن بھائی ہیں ان سب کو یہ ترغیب دے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب اور تربیت دیں دین سے متعلق. اور اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر اور یہ چپکدش جو ہے مٹائیں. اور اگر ہو سکتا ہے تو معذرت کریں اپنے اس عمل پر کہ آپ نے کسی عالم اور مفتی کو گالی دی ہے. مانا کہ وہ ایک کتاب پڑھے ہیں یا 10. تمہاری عمر اور ان کی عمر میں فرق دیکھو. انہوں نے 20-21 سال جو ہے مفتی کی جو ہے پڑھی یہ چیزیں، عالم اور مفتی کا. آپ نے کتنے 5-6 سال میں پڑھی ہوگی انٹر کرنے کے بعد، اور ان کی ڈگریاں کتنی ہیں. تو عالم اور جاہل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. عالم عالم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے اس کو. اگر وہ رد و بدل کرے گا اپنے علم میں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی پھر اللہ کے پاس گرفت ہے. اور آپ دنیا دار ہو تو آپ کی گرفت بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ کو اپنا قریب تو سمجھو، مگر وہ ذوالجلال ہے. ٹھیک ہے، سب لوگوں کو اچھی اچھی موٹیویشن دو اور فری میں کورس کراؤ. جو غریب ہے نا ان کو فری میں کراؤ، ڈالرز نہیں لو ان سے. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، تاکہ آئندہ بھی آپ لوگوں کو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کو ملے. اور اس ویڈیو کے بعد جو بھی شاہد انور کے چاہنے والے ہوں تو وہ آ کے کامنٹس کر سکتے ہیں. میرے ہیٹرز ویسے بھی بہت زیادہ ہیں، کامنٹ مجھے کرتے ہیں ہیٹ کے، تو میں ان سب کی پرواہ نہیں کرتی ہوں. جو بات مجھے کہنی ہے تو کہوں گی اور کروں گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں دے، نعمتیں اور دولتیں سب کچھ عطا کرے. بے شک سب کچھ میرے رب کی عطا ہے. آپ سب جہاں پہ بھی رہیں اللہ کے ذو امان میں رہیں. اور اپنی بہن سمیرہ سید کے لیے بھی دعا کریے گا. اللہ حافظ.